क्लास 10 सामाजिक विषय के जो 20 क्वेश्चन OMR शीट में फिलअप करने के लिए आते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जल से संबंधित। और आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो ये 4% ये प्राप्त करता है, तो अर्थात आपका ये जो का विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानिसराम चेरापूंजी। और ये कहाँ पर है? ये भारत के मेघालय राज्य में है। तो अगला देख लेते हैं, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दामोदर है। ये दामोदर, ये बहुत पूछा गया एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा गया है। ये दामोदर का विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ये देखिए, ये नेहरू जी ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। खा विकल्प सही है। ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन ये अग्रिम परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पूरा आपको नंबर मिलेगा। अगर 20 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं बहुविकल्पी के, तो इसमें पूरा आपको 20 नंबर मिलेगा। और बाकी आपको जो है 50 नंबर जो लिखित होगा, ठीक, और 50 नंबर जो लिखित पेपर आएगा। 20 नंबर इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, उत्तराखंड राज्य में, अर्थात ये गा विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें ग विकल्प सही है। इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, सलार बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी, अर्थात जम्मू कश्मीर के। ख्वाब विकल्प है JK, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, और चिनाब नदी पर है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? समुद्री जल जो है सब सर्वाधिक खारा होता है, अर्थात C विकल्प सही है। तो अगला आते हैं, और पृथ्वी का उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे फ्रेश वाटर पानी का है? तो इसमें 2.5%, अर्थात आपका C विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, विश्व में अम्लीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों एवं हिमनदों के रूप में मिलता है? लगभग 70% भाग है, अर्थात A विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जल प्रदूषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात D विकल्प आपका सही है। अगला देख लेते हैं, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जल जनित बीमारियां, अर्थात B विकल्प सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो ये सभी हैं, अलवणीय जल का स्रोत ये सभी हैं, वर्षण है, भौम जल हैं और सतही जल हैं, तो ये सभी हैं। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत है? तो उपरोक्त सभी महासागरीय जल हो गया, स्थलीय जल हो गया, भू जल अधोभौमिक जल हैं, तो अर्थात ये सभी होंगे। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? नेहरू जी ने कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अग्रिम परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका B विकल्प सही है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? भोपाल झील। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये एग्ज़ाम में।
तो अगला देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो जल विद्युत ऊर्जा का जो है 22% है, जल विद्युत, अर्थात बी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांधों का प्रतिकूलन प्रभाव नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण है। तो इसमें डी विकल्प सही है, बाढ़ नियंत्रण। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है? तो ये सभी हैं, बाढ़ नियंत्रण होगा, ये सभी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई और जल परिवहन, अर्थात ये सभी हैं, सभी विकल्प सही है। तो अगला, निम्न में से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है प्राचीन काल की विशेषता नहीं है, ये नवीन की विशेषता है, नवीन, इसकी स्थापना नवीन में की गई है, प्राचीन काल में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? ज्वारी प्रतिविधियाँ। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी पर नहीं है, बाकी सब पर, सतलुज पर है, महानदी पर है, नर्मदा पर है, बाकी ये यमुना नदी पर नहीं है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें जो है आपका ये बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ऐसा नहीं है। तो अगला देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? तो भाखड़ा नगर बांध, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? भाखड़ा नगर परियोजना, ये पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है ये। और अगला देखते हैं, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? दामोदर, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? दामोदर परियोजना लाभान्वित करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक मिनट, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर ही स्थित है? महानदी पर स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना बनाई गई है, ये भारत की परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, सॉरी उत्तर प्रदेश की परियोजना है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना, जो ये निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका सी विकल्प सही होगा इसमें। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो भूजल, भूजल क्या है? इसमें सी विकल्प सही है आपका। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है टाँका विधि कहा जाता है। और अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो इसमें आपका जो है पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसमें आपका सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि में पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो पश्चिम हिमालय में, तो ये हिमालय क्षेत्र में किया जाता है, वही पश्चिम क्षेत्र में। तो अगला देखते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? गुल एवं कुल विधि अपनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस स्ट्रिप सिंचाई परियोजना होती है? मेघालय में होती है बांस स्ट्रिप सिंचाई परियोजना। सलार बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, जो जेके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया ये।
और चुनौती का एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जल संग्रहण का प्रमुख कारण है। तो जल सीमित मात्रा में, ठीक है, जल सीमित मात्रा में का विकल्प सही है इसका। तो अगला देख लेते हैं, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो ये 22% है। तो ये गा विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है। तो लगभग 3/4%, 3/4। तो आपका खा विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है। भोपाल झील। तो आपका जो है ये खा विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। लगभग 4% प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है। तो उपयुक्त इसमें सभी होगा। और अगला देख लेते हैं, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी है। राजस्थान और गुजरात में और जल की कमी है, अर्थात ग विकल्प सही है। तो राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो मिजोरम राज्य में है, मेघालय राज्य में है, सॉरी, मेघालय राज्य में है। और निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। सरदार सरोवर बांध। ये आपका गा विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम होती जा रही है। क्योंकि बारहमासी इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो ये खा विकल्प सही है इसका। तो अगला देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है। तो ये तमिलनाडु है में कर दिया है। खा विकल्प सही है आपका। टांका शब्द का कौन सा विकल्प परिभाषित करता है। तो आपका जो है, पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टांका विधि कहते हैं। गा विकल्प सही है आपका। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। तो गुल, ये नहीं है आप, अर्थात गा विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि देश के किस राज्य में संबंधित है। तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है ये। तो ये आपका घा विकल्प सही है। अगला देखते हैं, कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल का संग्रहण की आवश्यकता की है। तो इसमें जो है गंडाथूर। तो ये लगभग कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, जल संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से जल से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये इसी में से पूछेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को कई बार देखें जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और जो क्लास 10th में 20 क्वेश्चन OMR सीट में फिलअप करने के लिए आते हैं, इसके पहले भी हमने वीडियो बना के आपको दी है। और आगे भी ये वीडियो बनाते रहेंगे। आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।